न करो सद्गुरु देव हमार। यहाँ उहाँ सबा हम में महिमाया परम्पार। गुरु जी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु यह सवार गुरु जी यह सवार दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जानया अब विलंब जनी कीजिए। बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरु में जैसे ही चेतना लगती है एकदम आनंदित हो जाता है। वह सुख जो है कैसा है इसका वर्णन आज तक कोई कर नहीं पाया। ऐसा सुख है वो। ये हंसनी जो वो सुख है वैसा सुख संसार में नहीं है। कोई दूसरा सुख वैसा है नहीं जो आपको जो संसार का जो सुख है। इस प्रकृति में जो सुख है वह जो है चेतन देश का सुख अलग है। जैसे ही आप भजन गाते हो संता चढ़ चाला गागा नयटरिया सजरिया जमा साहेब का। ये हंसनी ऐसी बाणी सुनते ही चेतना जो है अपने देश में पहुंच जाती है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। जो यह संसार है यहाँ सुख नहीं है। हम सुख समझते हैं वास्तव में वह सुख नहीं है। आपका घर में माता है पिता है भाई है बहन है पति है पत्नी है बच्चे हैं। इसमें सुख तो है लेकिन जो सद्गुरु में सुख है वह सुख इसमें नहीं है। वह सुख जो है निरंतर है अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। उस सुख का नाश नहीं होता। वह सुख जो है खत्म नहीं होता। वह निरंतर है अभी भी है जुगों जुगों से है और जो है अनंत काल तक रहेगा।
ये हंसा और हंसनी जीव जो है संसार में अज्ञानवश आ गया है, उसकी चेतना उलट गई है और उलटने के कारण वह प्रकृति प्रवाह में हो गया है। अब आप थोड़ा सा आप भेद को बुझो। जो चेतना है वह अजर अमर है, उसको भूख नहीं है, उसको प्यास नहीं है, उसको नींद नहीं है, और वह फिर खाती क्या है? ये हंसा और हंसनी। आत्मा भोज्यासा दामृता, आत्मा भोज्यासा दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई। आत्मा भोज्यासा दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई। अन्न जल वायु आसन है, अन्न जल वायु आसन है, यह जाड़ा तन संग सोय। ये हंसनी, इस शरीर में दो चीज है, एक तो जड़ है और एक जो है चेतन है। जड़ आप जानते हो यह शरीर है और चेतन जो है आत्मा है। तो जड़ और चेतन का जो मिलन है यह जो है अस्थाई नहीं है। दोनों दो वस्तु हैं, जड़ शरीर है और जड़ चेतन है। जड़ शरीर है और आत्मा जो है चेतन है, और दोनों को इसमें जोड़ दिया गया है। तो इसलिए आपको जड़ शरीर मिल गया है। ये हंसा और हंसनी, देखो वह परमात्मा जो है, वह सद्गुरु जो है, वह चेतन है। सद्गुरु का देह नहीं है। जैसे आप देखती हो आपका 5 तत्व का शरीर है। स्वामी जी भी इसी शरीर में आए थे, 5 तत्व की ही शरीर में वह भी थी, लेकिन अभी इस समय वह 5 तत्व के शरीर में नहीं है, वह चेतन शरीर से है। अब इसका आप भेद बूझो। जो सद्गुरु का जो दर्शन है, जो आप मंदिर में जाते हो और भगवान राम का मूर्ति, सीता माता का मूर्ति, भगवान कृष्ण का मूर्ति, हंसा और हंसनी, उस देश में यह सब मूर्ति नहीं है। अब वो है कैसा, उसका वर्णन कैसे करोगी? ये हंसनी, यही मुश्किल है, क्योंकि वो जैसा है वैसा इस संसार में कोई है नहीं। और इतना आनंद है कि आप पूछो मत। इतना अधिकारा नंद है, भोक्ताया पई भूल। इतना अधिकारा नंद है, भोक्ताया पई भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मोल। हंसनी,
जो आपका सदगुरु है, वह जो है सच बात है, वह गंगा जमुना के पार है। अभी आप एक भजन सुने थी, हंसा और हंसनी, जो संसार का जो सुख कहा जाता है, पति पत्नी का सुख जो है संसार में सबसे अच्छा यही माना जाता है और सत्य भी है। इसी में संसार जो है भूला हुआ है। तो यहाँ तो जड़ है, पति पत्नी का जो संबंध है वह जड़ शरीर से है और वह सुख भी जड़ शरीर से है। लेकिन जो आपका जो चेतना है, जो चेतन से मिलती है, वह आनंद कुछ और है। वैसा आनंद जो है तीनों लोकों में नहीं है। वह आनंद स्वरूप ही है। आप उसको आप कैसे बूझोगे? ये हंसा और हंसनी, देखो उस देश में आप शरीर से नहीं जा पाओगे। वहां शरीर है नहीं, वहां शरीर जाता नहीं है, वहां सूरत जाती है। सूरत को दुनिया की कोई भी चीज रोक नहीं सकती है। वह जहां चाहे तहां जा सकती है। ये हंसा सूरत जो है चेतन है। देखो आप कमरे में बंद हो फिर भी सूरत चली जाती है। सूरत को अग्नि में रख दो तो भी वह जलती नहीं है, पानी में रख दो तो भी वह गलती नहीं है। ये हंसा और हंसनी, देखो भजन जो है, साधना जो है वह सूरत से होती है। साधना जो है सूरत ही करती है। आप शरीर से जो भी साधना करते हो वह साधना नहीं है, वह कर्म है। उसको शुभ कर्म आप कर सकते हो। आप वंदना करते हो, शांति पाठ करते हो, स्वर वेद पढ़ते हो, यह जो है शुभ कर्म है। इसका लाभ स्वर्ग सुख है। संसार में आपका घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे सब सुखी रहेंगे और आपका जीवन सुखमय होगा। लेकिन वह सुख जो है नहीं मिलेगा जिस सुख की चर्चा सद्गुरु करते हैं। पूरा संसार जो है उसी सुख को तो ढूंढ रहा है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। आपको कोई नई चीज नहीं मिलेगा। जो सुख है वह सुख आप पहले भोग चुके हो। आप उस सुख को जानते हो, लेकिन वह सुख में ही भुला गए और आनंद में भुला गए और जो है सद्गुरु का साथ छूट गया। ये हंसा और हंसनी, आप संसार में अकेले जीवित नहीं रह सकते हो। आपको किसी न किसी का साथ करना होगा। इसीलिए संसार में शादी विवाह ये सब जो है ऋषियों ने बनाया है, क्योंकि सब लोग जो है प्रभु को तो नहीं पा सकेंगे, तो वह जड़ सुख से ही अपना काम चला रहा है। लेकिन जो चेतन सुख है वह निरंतर है, अभी भी है, जुगों जुगों तक रहेगा और वैसा सुख जो है कहीं नहीं है। सद्गुरु क्या कहता है? हंसा लोका मारे अइया, हंसा लोका मारे अइया, ताते
हल तुम पैया हंसालो का हमारे अय्या ताते अमृता हल तुम पैया लोका हमारा अगम दूर है लोका हमारा अगम दूर है पार न पावी कोई हंसा पार न पावी कोई अत्यादीना ओयज कोई अत्यादीना ओयज कोई ताको देई वलखाई हंसा ताको देई वलखाई लोका हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई हंसा पार न पावे कोई अत्यादीना ओयज कोई ताको देई वलकाई हंसा ताको देई वलकाई हंसा लोका हमारे अय्या आते अमृता हल तुम पैया मृत्यु लोक से हंसाई मृत्यु लोक से हंसाई पुष्पदीप चल जाई मृत्यु लोक से हंसा दीप में सुमिरन करिया तब वाहलो दिखाई हंसा तब वाहलो दिखाई माटी का पिंडा छूट जाएगा और यहाँ सकल विकारा हंसा और यहाँ सकल विकारा माटी का पिंडा छूट जाएगा और यहाँ सकल विकारा सुख सागर ऐसा नान करोगे सुख सागर ऐसे नान करोगे अजर अमर हो जाई हंसा अजर अमर हो जाई कहत कबीरा सुनो भाई साधो हंसा न करो बधाई
कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हंसन करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दैया, श्वेत सिंहासन बैठक दैया। जुग जुग राज कराई हंसा, जुग जुग राज कराई हंसा। लोक हमारी अइया हंसा, लोक हमारी अइया। ताते अमृता हल तुम पैया। हंसा और हंसनी, सदगुरु का लोक कहाँ है और उस लोक में आप कैसे जाओगे? सदगुरु ने तो कह दिया, हंसा लोक हमारे अइया, ताते अमृता हल तुम पैया। हंसा और हंसनी, देखो आप भेद को बुझ जाओ। जो सदगुरु का जो लोक है वह तुम्हारे शरीर में ही है और वहां शरीर से नहीं जाना होता। हंसनी, आप सदगुरु को बूझो। सदगुरु शरीर से नहीं है, सदगुरु विदेह है, उसका शरीर नहीं होता। आत्मा का क्या शरीर है जो आप देख रहे हो? हिंसा, यह आत्मा का शरीर नहीं है, यह तो आत्मा के साथ जोड़ा गया है, जड़ शरीर है। तो सदगुरु जो देश में है, आप सूरत से जाना है और आप देख लो सूरत से जाने में कोई बाधा नहीं है और तुरंत जो है जैसे ही आप सूरत लगाती हो, कि हंसा और हंसनी सदगुरु का मंडल है। उस मंडल को आप बुझ जाना, जैसी आपका प्रथम भूमि है और द्वितीय भूमि है और तृतीय भूमि है, यह सब प्रकृति का है। यहाँ में इसी में नहीं भूलना है और इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश जितनी भी थी सब लोग इसी में भूले रह गए और पार नहीं पहुंच पाए। स्वामी जी भी, जो हमारे स्वामी जी हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, वह भी जो है प्रकृति की ही साधना कर रहे थे, तीसरा भूमि का साधन कर रहे थे और ब्रह्म मुहूर्त में ऊख के खेत में बैठे हुए थे और सदगुरु ने उनके आकाशवाणी होती है, यहाँ साधन करने से क्या होगा, आप साधन यहाँ करिए और उनके सिर पर अंगुल रखते हैं। कौन रखता है? नित्य अनादि सदगुरुदेव। और कहते हैं प्रकृति में साधन करने से क्या होगा, आप यहाँ साधन करिए और उनके सिर पर अंगुल रख देते हैं। हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। और स्वामी जी हाथ से उस उंगली को टोना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। 2 बार हुआ, लेकिन जैसे ही स्वामी जी हाथ वहां रखते हैं वह गायब हो जाता है। और स्वामी जी ने उसको क्या कहा,
बालापनया भ्यास में मम शिरायंगुलराट बालापनया भ्यास में मम शिरायंगुलराट तव महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूषाक। यह श्री आप इस दोहा का अर्थ तो समझो। बालापन अभ्यास में मम शिरायंगुलराक तव महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूषाक। यह श्री जब सद्गुरुदेव को उपदेश हुआ तब उस उपदेश की महिमा वो नहीं जान पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि बाद में उसका महिमा वो जान गए। यह श्री यही तो भेद है सद्गुरु का और जो संत जन है, जो मरहमी है और जो सद्गुरु के प्रेमी है। यह हंसनी हंस और हंसनी भी बहुत चालाक होता है। वह सद्गुरु की चरण में और प्रवेश कर जाता है और घुस करके चिक चिक करके ले लेता है जो उसका काम का है। ये हंसा और हंसनी जो चीज आपको पसंद है वही चीज दूसरे को नहीं चाहिए, क्योंकि यह संसार ही ऐसा है। तो आपका सद्गुरु में तो सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। तो आपको ढूंढना होगा। यह हंसा और हंसनी ज्ञान कई तरह का होता है। एक बाह्य ज्ञान है, बस वो जानता है ऐसे घर बनता है, सीमेंट लगता है, मसाला लगता है, मजदूर लगते हैं, ईंट होता है, सरिया आता है, पत्थर होता है। बस वह जानता है, आपको बता देगा, लेकिन घर बना नहीं पाएगा। वह बनाने वाला अलग होता है, मिस्त्री होता है, इंजीनियर होता है। ये हंसा और हंसनी वैसे ही जो सद्गुरु का जो देश है वह बनाना नहीं है, वह तो अपने आप से ही है, अभी भी है, जुगों जुगों से है और आने वाले जुगों जुगों में रहेगा। अष्ट चक्र साबा शून्य पारा धर अधरा की पार तहाँ सदा फल घर किया भूली पड़ा संसार। अष्ट चक्र साबा शून्य पारा धर अधरा की पार तहाँ सदा फल घर किया भूली पड़ा संसार। यह श्री वह अष्ट चक्र सब सुनने पर और धरा धरा के पार जो है वही सद्गुरु का आदेश है। और आप जानते ही हो संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो से जरिया जमा साहेब का संत चढ़ी चाला गागा
नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। आचा पाची सा तीन गारा फानिया मनवा बाणन चौधुरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। ज्यादा सूरुजा सामा दिया नजर तू है ताही बिचवा भूलल वाडगरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। आठा महातामा नवदरवाजा दसवें में लागल वाकेवड़िया हो सजरिया जहवा साहेब का। खिड़की बाई टगोरी चितवा न लागी ऊपरा बाजा पज पड़िया हो सजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। कहता कबीरा सुनो भाई साधो गुरु चरण न बलिहरिया गुरु चरण न बलिहरिया सजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सजरिया जहवा साहेब का। यह सा और हंसनी। देखो, सदगुरु के देश में जाने के लिए आपको सूरत ही चाहिए और सूरत से आप चले जाते हो तो वैसे ही जो हंस है, जो हंसनी है, जो प्रेमी है, जो बिरहनी है और जो सदगुरु के मरहमी है, वह जीते जी सदगुरु के देश में पहुंच जाते हैं और भजन सुनते ही सीधा वहां पहुंच जाते हैं। ये हंसनी, आप जीते जी सदगुरु के देश को पहुंच जाना है। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। जो स्वामी जी का जो ज्ञान है वह जीते जी है, मरने के बाद नहीं मिलेगा। ये जो लोग कहता है झूठा कहता है। यह सुनी, आप भेद को बूझो। इन भजनों में इतनी ताकत है। देखो, आप भेद नहीं बूझते हो। यह सुनी, आपको सूरत से तो लगना है, वह शरीर का कोई काम है नहीं और सदगुरु आपको बुझा देता है, आपको लखा देता है, आप बुझ नहीं पाते हो। यही तो गड़बड़ है। यह सुनी, आप भेद को तो बूझो। सदगुरु कहता है, संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया सजरिया जहवा साहेब का। यह सा और हंसनी, वहां हाथी से, घोड़ा से, कार से, हवाई जहाज से नहीं जाना है। वहां तो सूरत से जाना है और सूरत से आप एक पल भी नहीं लगता है, आप पहुंच जाते हो। लेकिन उसी देश में स्थिर रहना है।
आप बात नहीं बुझते हो। देखो, अब एक थोड़ी सी घटना सुन लो, आपको सुनाने से बड़ा आनंद आएगा। एक जो है अभी पिछले साल 2018 में शादी हुआ मेरे बड़े बेटे की। वो एक कुत्ता कुत्ता जो है आता है और उसको हम मिठाई खिलाने के लिए जैसे ही लेकर के आते हैं तब तक चला जाता है, और फिर वह रखा रहता है, फिर कोई दूसरा खा जाता है, फिर खत्म हो जाता है। फिर हम उसको जैसे ही आता है फिर मैं जाता हूँ लेकर के आता हूँ उसके लिए, और जैसे ही आता हूँ वह भाग जाता है। अब मैं बहुत परेशान हो गया, और आप विश्वास नहीं करोगी, जब चेतना ऊर्ध हो जाती है तब यह संसार सब एक ही जैसा लगता है। कुत्ता हो, बिल्ली हो और सब कुछ हो, हम जैसे ही लेकर के आते हैं वो फिर भाग जाता है। अरे तो वह एक हमारे व्यक्ति हैं, भाई लगेंगे, तो बोले काहे लिए आप परेशान होते हैं, कुकुर तो दिन भर खाते ही हैं सब जो है, लाइए हमें दीजिए। अब वो खा गए बेचारे। फिर मैं लेकर के आता हूँ, फिर वो ऐसे ही आता है और फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। आप विश्वास नहीं करोगी, उसने मेरी को 4 घंटे तक परेशान किया। अब मैं उसको खिलाने के चक्कर में पड़ा हूं। देखो, आपको लगता है कि यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, यह सांप है, यह बिच्छू है, लेकिन जब आप चेतन में स्थिर हो जाते हो तो सबसे प्रिय वही लगता है। अब मैं रोने लगा, अंदर अंदर से ही आंखों में आंसू भर गया। और जो है अब मैं सदगुरु से प्रार्थना किया कि अरे प्रभु, ये जब आता है और मैं जाता हूं लेकर के आता हूं तब तक भाग जाता है ये, तो आपको बुझो सदगुरु क्या कहता है। अरे ऐसे थोड़ा खिला पाएंगे, आपको खिलाना है तो पहले से ही लेकर के बैठे रहिए। हंसनी सदगुरु ऐसा करवाता है। और फिर मैं लेकर के ही बैठा और उसका इंतजार हम किया। आप भेद को नहीं पूछती, वह तो कुत्ता है, आता है फिर भाग जाता है, आता है फिर भाग जाता है। तो मैं फिर को बोला ऐसे नहीं खिला पाओगे, आप पहले से ले करके बैठो तब आप खिला पाओगे। तो मैं पहले से ले करके बैठा और फिर इंतजार किया, और जैसे ही आया मैं उसको डाल दिया और वह खा करके बड़ा खुश होकर के गया। यह सा और हंसी वैसे ही आपको सदगुरु के लिए आप पहले से बैठना है। और आप सोचते हो कि अब क्या कहूं, आप भेद को बुझो। आप साधना में आपने पहले बैठना है और हिलना नहीं है। द्वारदानी की बैठे कारा, धाका दानी की खाए, कब हो का दानी कनी वाजनी, जो दर चाड़ी न जाए। द्वार धनी के बैठे कारा, धाका धनी की काय, कब हो कदनी कनी वाजई, जो दर छाड़ी न जाय। भैया सुनाई महालमी, भक्त पाड़ाओ दरबार,
कुल का पाट दर्शन मिले, शोभा पुंज पार। तो ये हंसा और हंसनी आपको भूमि पर सूरज से रहना है। वहां देखो ये सब संसार में है, सदगुरु देश में शरीर नहीं है, वहां तो चेतना है। और चेतना को कैसे आप बूझोगे? तो निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। यह सा और हंसनी सदगुरु के पास अनंत ज्ञान है और वह निरंतर तुम्हारे साथ ही रहता है। जैसे ही तुम शुद्ध हो जाओगे तुरंत ज्ञान दे देगा, वो दूर नहीं है। देखो आपको भेद बूझना होगा। यदि आपको संसार का सुख चाहिए तो भी सदगुरु को पकड़ना होगा, और चेतन सुख के लिए तो बिना सदगुरु का मिलेगा ही नहीं, आप जानते ही हो। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरऊ लटीगा गगन मुख जाई। सुमिरन से साबा दुख गई, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से साबा कामना पूरण, सुमिरन सोय। यह सा और हंसी सदगुरु तुम्हारा ही है, और आज से नहीं है, अनंत काल से है, और अनंत काल तक तुम्हारा ही रहेगा। वह तुमसे प्रेम करता है 24 घंटे निरंतर। आप भेद नहीं बुझती हो। मछली जो है पानी को निरंतर प्रेम करती है 24 घंटे, एक पल भी अलग नहीं होती है। सदगुरु जो ही वैसे ही। सदगुरु क्यों वैसा है? क्योंकि वो विभु है। विभु है तो मतलब तुम्हारे शरीर में भी है, तुम्हारे शरीर से बाहर भी है, लेकिन गड़बड़ी तुम्हारे में है। तुम उसके तरफ चेतना नहीं करते हो। आप उसके तरफ चेतना कर लो, फिर तो काम ही बन जाएगा। यह सा और हंसनी आप भेद को बूझ नहीं रहे। सदगुरु जो है आपका ही है, जुगों जुगों से है, और जुगों जुगों तक आपके ही साथ रहेगा, क्योंकि वह आपको प्रेम करता है। यह सुनी वह संसार वाला प्रेम नहीं है। आप भेद को बूझो। संत जो है सभी संतों से प्रेम करते हैं, और वह प्रेम आत्मिक प्रेम है। वहां जड़ शरीर का कोई काम नहीं होता। वैसे ही सदगुरु जो है आपको ही नहीं प्रेम करता है, सभी जीवों को। यह श्री देखो, आप भेद को बूझो। आनंद तो उसी के पास है, तो आपको जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो है ना, जाने में भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आपको शरीर से जाना नहीं है। आप थोड़ा सा इतना भेद को तो बूझ ही जाओ।
सदगुरु के पास जाने के लिए वह आपके शरीर में ही है, घट ही में है, कहीं जाना ही नहीं है। केवल सूरज से आपको उलट जाना है और चुपचाप बैठे रहना है। कैसे बैठोगी? यह आप संसार का भेद को बुझो। अरे सदगुरु का जो मंडल है, जो भूमि है, जहां पर आपका उपदेश है, वहीं पर तो बैठना है। और ये वाला भजन जरूर गाना। कौन वाली? हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोई बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोई बटिया। आपा नयाई न लिखियो पटाए, कोरे कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोई बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। कहत कबीरा हमर सदगुरु जी हवा, अलखिया हो, बैठल जोही बटिया। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी हवा, अलखिया हो, बैठल जोही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। यह श्री देखो और हंसा आप भेद को बुझो। सदगुरु तुम्हारे ही पास में है, बस केवल उसका मंडल जान जाना है। पहला भूमि का मंडल कहाँ है, दूसरा का भी मंडल कहाँ है, और तीसरा का भी मंडल कहाँ है, और चौथा का भी मंडल कहाँ है, और पांचवा का भी मंडल कहाँ है। अब सब जान जाना और धीरे धीरे चढ़ जाना। यह वहां सीढ़ी नहीं है। आप भेद नहीं पूछते हो। वहां सीढ़ी नहीं है, चांद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं, पवन नहीं, पानी नहीं। अरे वह चेतन देश है और सब वहां सुरति जाती है। आप शरीर से नहीं जा सकते हो और सुरति से ही उसको बूझना है। ऐसा जैसे ही तुम्हारी सुरति वहां लगती है, वह तो खींच लेता है, अपने में मिला लेता है, आपको आनंदित कर देता है। इतना आनंदित कर देता है कि आप उसमें भुला जाते हो, खो जाते हो। ऐसा और हंसनी तो सदगुरु में प्रेम आपको करना है। आप कहाँ प्रेम कर रहे हो? प्रकृति में। आपको पत्नी प्रिय लग रही है और पति प्रिय लग रहा है, तो वह तो नाशवान है, वह तो जड़ है। चेतन तो सदगुरु है और वह आपके शरीर में ही है। उसी के संग ब्याह करना है। ब्याह जो है शरीर का होता है, सुरति का ब्याह नहीं होता। सुरति तो वहां जाती है और अमर शेज है, वहां मृत्यु नहीं होता, वहां काल नहीं जाता। यह सा और हंसनी ऐसा ही सदगुरु का देश है। अब मैं वाणी को यही विराम करता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।